जमीन पर खड़े सब जमींदार लोग और दूर दूर जो खड़े हैं, यहाँ से भी वो देख रहा हूँ पेड़ के नीचे धान के खेत के पीछे बाईं तरफ बहनें खड़ी हैं, दाहिने तरफ भी लोग अपनी अपनी घरों पे खड़े हैं। अभी भी लोग आना जारी है। हम इस भाव को समझते हैं भैया, और हम आपसे जितनी बातें कहने आए हैं उसमें बहुत सारी तो संजय भैया ने कह दी। बीजेपी, जेडीयू, वीआईपी और हम का कहेले करेले ये भी आपको बता दिया। राणा रणधीर भाई ने डिटेल में बताया कि हम कैसे कैसे बच्चियों के भविष्य के लिए, कैसे किसानों के लिए, कैसे गृहिणी के लिए, घर में काम करने वाले युवा भाई महिला सबके खातिर काम होता। लेकिन मेरी एक अलग प्रार्थना है, हमारी प्रार्थना है पकड़ी दयाल के सभी भाई बहनों से। ये पंचायत है ना भैया, हम लोग पंचायत के लिए बैठे हैं कि बिहार का भविष्य आगे अब कैसा होना चाहिए, बिहार को यहाँ से किधर चलना चाहिए, बिहार के लिए कौन सी पार्टी ज्यादा अच्छी है, और ये भी ध्यान रखना है भैया, क्योंकि चुनाव में तो जो आता है अपने हिसाब से बतियाता है। लेकिन जो लोग, कई पार्टी के लोग भी आएंगे, ये जरूर विचार करिएगा किसका चरित्र क्या है, कुछ छुपा तो नहीं रहा है। ऐसा तो नहीं कि आके मार वाहवाही में सारी बात कर दिए और उसकी जो गंदगी है विचारों की वो पता ही नहीं चला। इसलिए आपसे हम प्रार्थना करेंगे, याद रखिएगा, एक तरफ तो नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार जी, मुकेश सहनी जी के पार्टी, जीतन राम मांझी जी के पार्टी, और दूसरी तरफ के बाटे, दूसरी तरफ मुड़कटवा पार्टी बा। मैं बहुत सोच समझ के बोल रहा हूं क्योंकि मेरे पास इसके सारे तर्क हैं। महागठबंधन में एगो पार्टी बा माले, जिसका नारा ही है 6 इंच छोटा करेंगे, और उसके साथ हमारे महागठबंधन के जो युवराज कहे जा रहे हैं, उन्होंने उनके साथ समझौता किया। किसके साथ? जो लोग 6 इंच छोटा करने में विश्वास रखते हैं। एगो पार्टी बाटे कम्युनिस्ट पार्टी, वही महागठबंधन में। हमारे भाई बहन याद रखब जा, कम्युनिस्ट पार्टी कहती है भारत तेरे टुकड़े होंगे, मतलब एगो पाकिस्तान बन गई, अभी दोबारा एक और टुकड़ा भारत के करने की कोशिश कर रही है। दिल्ली में नारा लगता है, उसका नेता कन्हैया कुमार है, वो भी महागठबंधन में है, भूलिएगा मत मेरे भैया, भूलिएगा मत। और एक पार्टी है कांग्रेस पार्टी, वही कांग्रेस पार्टी, अगर हम किसी को मुड़कटवा कह रहे हैं, किसी को देश बटवा कह रहे हैं, तो कांग्रेस को हम धन चटवा कहते हैं कि खाली पैसा रुपया चाटे लसन। ये करप्शन के महागुरु हैं लोग। लेकिन इस समय तो बिहार को विचार करना होगा, ये वही कांग्रेस पार्टी है। हमारे बिहार के बेटे सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हो गई बंबई में। सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई। मेरे भाई बहन, मेरे पकड़ी दयाल के दीदी लोग, भैया लोग, युवा भाई लोग, और यही कांग्रेस की सरकार है। इसका चरित्र जान लीजिए। इसने कह दिया हम सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की जांच नहीं होने देंगे, एफआईआर नहीं किया, और इसी बिहार में आके वोट भी मांग रहे हैं। और ये भी कहते हैं कि हम बिहार के युवाओं के बड़े हितैषी हैं। नीतीश कुमार जी ने जब एफआईआर किया, जब यहाँ की पुलिस गई उनको गिरफ्तार करने, जांच करने, तो आपको बड़ी विनम्रता से बताऊं, इतिहास में पहली बार हुआ, बिहार की पुलिस को ही गिरफ्तार कर लिया कांग्रेस की सरकार ने। आपको याद हो तो याद रखिएगा, हम तो केवल चरित्र बतावे खातिर सब बात बतावता नहीं। एक हमारा आईपीएस गया बिहार का, विनय तिवारी,
उसको जबरदस्ती क्वारंटीन कर दिया। पूछ के गया था, चेक करा के गया था। कांग्रेस से पूछना जरूरी है कि तुम सुशांत सिंह राजपूत जैसे बिहार के बच्चों की हत्या या अन्याय के साथ उनके विरुद्ध क्यों खड़े हो जाते हो, और वो भी आकर के तेजस्वी बाबू के साथ गठबंधन करके कह रहे हैं बिहार में मुझे वोट दो। आप बताइए मेरे भाई बहन, बिहार के बच्चे यहां से दिल्ली जाए, बॉम्बे जाए, हैदराबाद जाए, चेन्नई जाए, उनकी सुरक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? उनकी रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इन बहुरूपियों को पहचानना पड़ेगा मेरे भैया। हमारे दीदी लोग, मनोज तिवारी तो गाना गाते गाते आपके पास आया, हमको पता भी नहीं था हम एक दिन सांसद बन जाएंगे, लेकिन आपके प्यार ने दूसरी बार सांसद बना दिया है, आपके आशीर्वाद ने। ये हमारी रमा दीदी का लोकसभा है ना शिवहर, रमा दीदी को लोकसभा में मंच पे जब बैठी थी तो उनको इसी महागठबंधन वालों ने क्या गाली दिया था, आपको याद है? यही भैया लोकसभा में वो हमारी आपकी रमा दीदी, आपकी शिवहर, आपके यहाँ पकड़ी दयाल की यहाँ की बेटी माँ हमारी, वो जब मंच पे बैठी थी लोकसभा के कुर्सी पर, तो उसको यही महागठबंधन में से एक पार्टी के लोगों ने हमारी माँ को गाली दिया और वो यहाँ वोट मांगते हैं। राणा रणधीर भाई तो जीतेगा ही, इसलिए कि इतना जन समुद्र, विशाल जन समुद्र उनके काम के बदौलत उनके साथ है। लेकिन ये सारी इन सब चीजों के बीच आपको विचार तो करे के पड़ी न, मनोजवा का कहता, काहे कहता, और लोग मंथन करे के पड़े। हम लोगों को चिंतन मंथन करना है। ये लोग, इन लोगों को भी तो बिहार चलावे के मौका मिला रहे ना भैया। जब इन लोग के बिहार चलावे के मौका मिलल तो इन लोग एक ही उद्योग लगाते हैं, अपहरण का उद्योग। और जब राणा रणधीर की बारी आती है, एनडीए की बारी आती है, तब बिहार में सड़क बने लागेला, बड़े बड़े गंगा जी पर, गंडक पर पुल बने लागता, कोसी पर पुल बने लागता। तो पुल बनला से दूरी घटता तो मनोजवा सटता तो सारा बाधा बिगन हटता। भाई हम बात थोड़ा सा, चूंकि हम कविता भी लिखी ला न हो, हमने तो कहा हम तो बिहार की धरती के, रामधारी सिंह दिनकर के धरती के हम लोग रहे वाला है जा। और हमने, हमारे याद है आपको ना, रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा था कि दो न्याय अगर तो आधा दो, पर उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पे असी न उठाएं। हमारे नरेंद्र मोदी जी को, नीतीश कुमार को सब गाली दे रहे। ये तो वही बात हो गई कि जब भगवान कृष्ण ने कहा कि देखो शांति रहनी चाहिए, गड़बड़ मत करो, और कृष्ण भगवान ने कहा था कि तुम दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पे तलवार न उठाएंगे। वह भी दुर्योधन दे न सका, वह भी दुर्योधन दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला। भगवान को बांधने चला था, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। कहते हैं ना कि जब नाश मनुष्य पर आता है, पहले विवेक मर जाता है। ऐसे मनोज तिवारी आप सबसे प्रार्थना करता, ये लोग जात का जहर फैलाते हैं। सड़क बनी तो एक ही जात के लोग चली, पुलिया बनत तो एक ही जात के लोग चली, आयुष्मान योजना में 5 लाख के फ्री इलाज मिलता तो कोनो जात बिरादर के अंतर बा। अगर 25,000 50,000 बेटिन के दिया था तो बेटी के दिया था ना, क्यों कोनो जात के या धर्म के बेटी के दिया था। बीजेपी जो कहती है वो एकरा में कोनो डाउट बा ना? दीदी लोग भी कर, यहाँ डाउट नहीं खे बाबू, डाउट नहीं खे। बीजेपी जो कहती है वो
यही से तो मनोज तिवारी आप सबसे प्रार्थना करत बा, आपसे दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना करी, युवा पीढ़ी को सही मार्गदर्शन जरूरी है। युवा पीढ़ी को ये महागठबंधन के लोग क्या सिखाते हैं? अभी एक दिन मैं देखा एक तेजस्वी बाबू भाषण दे रहे थे कि बाबू साहब हमारे सामने से सीना तान के चले जाए। अरे भैया, जाति पाति में क्यों फैला रहे हो हमारे बिहार को? हमारा बिहार सबका साथ, सबका विकास के साथ आगे बढ़ चला है। अब जात के नफरत का बीज मत डालो भैया। जात पात के जहर फैल